हिमाचल में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की मांग को लेकर भाजपा सड़क पर उतर आई है। सोमवार को चंबा कांगड़ा सांसद राजीव भारद्वाज की अगुवाई में भाजपाइयों ने मुख्यालय में रैली निकाली। रैली के जरिए भाजपा नेताओं ने पाकिस्तानियों वापस जाओ के नारे लगाते हुए प्रदेश में केंद्र के कानून तोड़ने का आरोप लगाया। रैली के बाद उपायुक्त चंबा मुकेश रिपसवाल के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। रैली में डलहौजी के विधायक DS ठाकुर, चुराहा के विधायक हंसराज, भटियात के पूर्व विधायक विक्रम सिंह जरियाल और जिला भाजपा अध्यक्ष धीरज नरयाल भी उपस्थित थे। इस उपलक्ष्य में एक पत्रकार वार्ता भी हुई। डलहौजी के विधायक DS ठाकुर और चुराहा के विधायक हंसराज ने भी पत्रकारों से बात की। पर्यटकों पर गोली चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। इस सारे घटनाक्रम के चलते भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक निर्णय किया है कि पूरे देश में आज 5 तारीख को जिला स्तर पर उग्र प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी और ये कैबिनेट ने एक निर्णय किया था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जिनके पास सार्क का वीज़ा है, उन सबको 48 घंटे के अंदर अंदर देश छोड़कर जाने का निर्देश हो गया था और उसकी पालना भी हुई है। लेकिन कुछ, जैसे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर अभी तक हिमाचल की सरकार ने ये काम नहीं किया। इस नाते हमारे नेतृत्व ने ये निर्णय किया है कि जिला स्तर पर प्रदर्शन करके कम से कम हिमाचल सरकार की आंखों को भी खोला जाए, ताकि जितने पाकिस्तानी हिमाचल प्रदेश में हैं एकदम से हिमाचल सरकार उनको निर्देश दे, ताकि वो एकदम से भारत छोड़कर अपने देश को चले जाएं। इस नाते ये निर्णय किया गया था और इसीलिए आज मुझे यहाँ ड्यूटी लगी है चंबा जिला में इस नेतृत्व में, इस प्रोसेशन में शामिल होने की। तो उस नाते मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ और पार्टी ने ये निर्णय किया है कि ये जो दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना का कड़ा संज्ञान लिया जाए। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इसका कड़ा संज्ञान ले रहा है और उसी नाते हम लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सब देश के प्रति समर्पित हैं और देश के ऊपर कोई भी आंख उठेगी, कोई भी हाथ उठेगा, उस आंख को भी फोड़ना है, उस हाथ को भी तोड़ना है। इस नाते पूरा देश एकजुट है। जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है, जो रक्षा मंत्री जी ने निर्णय किया है, जो केंद्र की कैबिनेट ने निर्णय किया है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जो निर्णय किया है और प्रधानमंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, उसमें ये कहा है कि इस बार जो आतंकवादी हैं वो भी और उनका जो समर्थन कर रहे हैं वो भी, उनको ऐसी कड़ी सजा मिलेगी जो उनकी कल्पना से परे होगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी, पूरा देश उनके इस निर्णय के साथ है। यही दर्शाने के लिए, यही दिखाने के लिए आज जिला चंबा में सभी संगठन मिलकर एक जोरदार उग्र प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद जिलाधीश महोदय के माध्यम से एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। यही मुझे आज कहना है। हिमाचल के साथ जम्मू का बॉर्डर भी लगता है और चंबा जिला भी इसमें चंबा का साथ ही लगता है बिल्कुल। तो चंबा के लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चंबा के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ भी एक ऐसी बटालियन स्थापित होनी चाहिए बॉर्डर पे, ताकि सुरक्षा के, क्योंकि अभी सुरक्षा के इस तरह के कुछ पुख्ता इंतजाम नहीं है। तो क्या आप एक सांसद होने के नाते इस मुद्दे को किस तरह? बिल्कुल, इस मुद्दे को गृह मंत्री जी से भी उठाएंगे और इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी से भी उठाएंगे, क्योंकि अगर हिमाचल का मामला है तो पहला तो हेड ऑफ स्टेट माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इसके साथ, क्योंकि मेरे साथ 2 विधायक यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे भी प्रार्थना करूँगा कि जब भी आप शिमला जाएं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उठाएं और दिल्ली गृह मंत्री जी से ये मामला उठाया जाएगा, क्योंकि ये चिंता का विषय है।
और बहुत पहले यहाँ दुर्घटना हो भी चुकी है। उग्रवादियों ने यहाँ पर भी नरसंहार किया था। इस नाते हिमाचल की सरकार को भी सजग रहना चाहिए और केंद्र से जो करने वाला होगा उसके लिए बड़े जोरदार शब्दों में आपकी आवाज़ें उठाई जाएगी। थैंक यू। धन्यवाद जी। चलो 20 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ कश्मीर में, उसमें हमारे भारतीय स्थायी लोगों को आतंकियों ने गोली मार दिया और उसमें पाकिस्तान द्वारा ऐसी साजिश रचाई गई थी कि जो हिंदू है वो अलग हो जाएंगे और मुस्लिम अलग हो जाएंगे। एक दहशत का माहौल उन्होंने फैलाया है कि हिंदू मुस्लिम जो है आपस में इकट्ठे ना रहे। ये पाकिस्तान की चाल थी। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेना को पूरी छूट दी और जितने भी आतंकी वहाँ छिपे हैं उनको मारने के लिए फोर्स लगी हुई है कि आतंकियों को मार गिराया। और हमारे भारत सरकार द्वारा जो एक निर्देश जारी किया है कि जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रहा है, हिमाचल में रह रहा है, उनको वापस भेजा जाए। और हमारा प्रदेश सरकार से भी ये आज की इस रैली के माध्यम से उनको हम ज्ञापन भेज रहे हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए। और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान में अमन चैन हो। कश्मीर में इतना टूरिस्ट जा रहा था कि वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसी दहशत फैलाने के लिए हिंदू मुस्लिम करके वहाँ एक दहशत का माहौल किया है। और मोदी जी ने सेना को आदेश दिया है कि जहाँ भी आतंकी नज़र आता है वहीं उनको ढेर किया जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये विषय जो बटालियन का विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने हर बार उठाया, जैसे एसपीओज़ जो हैं वो हेल्प करते हैं हमारी पुलिस विभाग का, वैसे ही हमने कहा है कि अभी भारत सरकार ने जो हमने एक चिट्ठी भेजी थी, इन्होंने आईटीबीपी कई इलाकों में डिप्लॉय की है, आपने देखा होगा, बॉर्डर्स पे भेजी है। पर उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि हमारे जो पुलिस में जवान चंबा से भी सेवाएं दे रहे हैं और अन्य आप देखेंगे कि ज़िलों में लगभग हर जगह बटालियन हैं। तो एक बटालियन हमने ली भी थी, लेकिन सरकार जाने की वजह से वो ऊना और इधर उधर घूम रही है। तो हमने भारत सरकार को, जब माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ पर आए थे, हमने बड़ी ज़बरदस्त वकालत करी है और मुझे विश्वास है कि चंबा को भी बटालियन मिलेगी।